और अब बात एलपीजी की, जिसे लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, या यूं कहें कि जमाखोर जानबूझकर अफवाह फैलाकर सिलेंडर की किल्लत का शोर मचा रहे हैं। तो एक तरफ सरकार भरोसा दे रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, बावजूद इसके गैस एजेंसी पर लोगों की भीड़ भारी है। और इसी बीच लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भोपाल और इंदौर में प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। भोपाल और इंदौर में रविवार यानी कि छुट्टी के दिन भी गैस एजेंसियां बंद नहीं रहेगी। और इसके अलावा सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ अभियान भी लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के संकट के बावजूद सरकार का दावा है कि देश में गैस और तेल की किल्लत नहीं है, लेकिन अफवाहों के बाजार में सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा है। गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतार है। सरकार लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील कर रही है और जमाखोरों पर कार्रवाई की बात भी कर रही है। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक होने का दम भर रहे हैं, लेकिन साथ ही लोगों को बड़े आयोजन से बचने की सलाह भी दे रहे हैं। इस बात तो कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भ्रामक प्रचार से सावधान रहें, पैनिक ना लाएं। कई लोग ऐसे हैं, कई पार्टी जैसे खासकर कांग्रेस पार्टी, वो अनावश्यक भ्रम फैला रही है कि ये होने वाला है, अब पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कुछ संस्थाओं के लिए, शैक्षिक संस्थाओं के लिए, चिकित्सा क्षेत्र के लिए इसमें फ्री रखा हुआ है। हम ये भी अपील करते हैं आप सारी प्रेस के माध्यम से कि जब तक युद्ध चल रहा है, संकट की थोड़ी स्थिति है, तब तक बड़े बड़े आयोजन से बचें। 1000 के, 2000 के, 5000 के आयोजन न करें, कम लोगों के आयोजन करें ताकि गैस कम से कम खर्च हो। मंत्री तो मंत्री, मध्य प्रदेश के अधिकारी भी कुछ कम नहीं है। बड़वानी की कलेक्टर हैं जयती सिंह। जनता सिलेंडर खरीदने की होड़ में गैस एजेंसी पर लाइन न लगाए, इसकी चिंता करने से ज्यादा इनका ध्यान इस बात पर है कि लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं। सभी से अनुरोध रहेगा कि ये एक अच्छा मौका है। आप अपनी जो ईंधन की आपको आवश्यकता होती है उसको एक बार आप देख सकते हैं। हमें भी किस प्रकार से अपने ईंधन की आवश्यकता को कम करना है वो हम विचार कर सकते हैं। अपने मेन्यू में भी कोई परिवर्तन करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे जो ज्यादा ईंधन लगते हैं जिन खानों को बनाने में इत्यादि, उससे हम लोग हटकर जहाँ पे कम ईंधन लग रहे हैं, जैसे रोटी पराठों से शिफ्ट करके हम लोग अन्य मेन्यू के ऊपर भी जा सकते हैं। इस बीच जनता की परेशानी को देखते हुए भोपाल और इंदौर की जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब रविवार को भी गैस एजेंसियां बंद नहीं रहेंगी। कलेक्टरों ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि संडे को भी गैस की सप्लाई और होम डिलीवरी सुचारू रूप से चालू रहेगी ताकि बैकलॉग को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। एलपीजी की किल्लत को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी। उस लंबी लंबी लाइनें लग रही थी गैस गोदामों पर। उसके बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है कि अब रविवार को भी जो उपभोक्ता हैं वो घरेलू गैस सिलेंडर ले सकते हैं ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो। अभी हम भी एक गैस एजेंसी के बाहर ही हैं और यहाँ भी आज रविवार का दिन होने के बाद भी जो है जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनकी डिलीवरी की जा रही है। होम डिलीवरी भी हो रही है और यहाँ से भी बुकिंग ली जा रही है ताकि जो ग्राहक है सिलेंडर को लेके वो अपनी जो है गैस सिलेंडर को ले सकें, रिफिल करवा सकें। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भी गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की कतार नजर आई। घंटों तक खड़ी धूप में उपभोक्ता खड़े रहे, बस इंतजार में कि एक सिलेंडर मिल जाए। किसी की ख्वाहिश पूरी हुई तो कोई खाली हाथ लौट गया। एलपीजी संकट को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी इलाके में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें। यहाँ पर जो सिलेंडर लेने के लिए जो लोग हैं वो जो है सुबह से लाइन लगाए हुए हैं और यहाँ पर जो लाइनें और जो कतारें आप देख रहे हैं सिलेंडर्स के, वो जो है यहाँ घंटों से यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो सिलेंडर है वो मिल जाए। उधर गैस की किल्लत के शोर के बीच जमाखोरों के खिलाफ एक्शन पर पूरा जोर है। डिंडौरी में खाद्य विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 3 घरेलू सिलेंडर जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं सूरजपुर में भी प्रशासन ने एक गोदाम पर छापा मारा। मौके से एलपीजी के 23 भरे हुए सिलेंडर और 12 खाली सिलेंडर जब्त किए गए। सूरजपुर में अलग अलग इलाकों से अब तक कुल 93 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। एक तरफ सरकार और प्रशासन जनता से अपील कर रहा है कि वो घबराए नहीं और गैस की जमाखोरी बिल्कुल न करें। पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा रहा है। एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि डिलीवरी में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी कर किल्लत का संकट खड़ा करने वालों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कांशीराम की जयंती के मौके पर तमाम सियासी दलों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और सभी सियासी पार्टियों में खींचतान मची हुई है कि आखिर कांशीराम किसके हैं। बीएसपी ने जहां कांशीराम स्मारक में भव्य कार्यक्रम किया, तो वहीं एसपी ने इसे पीडीए दिवस के तौर पर मनाया। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। देखिए इस पर रिपोर्ट। कांशीराम जयंती के मौके पर लखनऊ में बीएसपी ने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। मंच पर बहुजन समाज के लोगों को ही स्थान दिया गया, बाकी समाज के लोग नीचे मौजूद रहे। इस मौके पर बीएसपी नेता विश्वनाथ पाल ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। जब मानवर साहब जिंदा थे तो उनके हर मानवर साहब के सामने ये कांग्रेस समाजवादी के लोग रोड़े अटकाते रहे हैं। आज उनके विचारों पर कैसे चल सकते हैं? जिस दल के लोगों ने मानवर कांशीराम साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए, तो वो मानवर कांशीराम साहब विचारधारा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? ये एक ड्रामा है, उनका नाटक है, ये बहुजन समाज समझ रहा है। सर्व समाज के थे, सम्मानित थे, तो माननीय बहन जी ने उनके सम्मान में अलीगढ़ में एक जिला बनाया था, तो उस जिले का नाम उन्होंने बदल करके मानवर साहब को अपमानित क्यों किया? जिस दिन मानवर साहब इस दुनिया को छोड़ के हम लोग को छोड़ के गए थे, उस दिन उनके उस पर छुट्टी घोषित होनी चाहिए थी, नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने भी कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मनाया। एसपी ने दावा किया कि अखिलेश यादव ही दलितों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मान्यवर कांशीराम जी के जयंती को आज पीडीए दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश और देश में मना रही है। अगर आदरणीय मायावती जी वो नाराज हो रही हैं, तो सवाल ये कि जो महापुरुष हैं जिन्हीं बहुजन समाज के लिए काम किया, अगर उनको कोई याद कर रहा है तो उसमें नाराजगी किस बात की? राजनीति के जानकारों का मानना है कि 2024 के बाद से बीएसपी के दलित वोट बैंक में एसपी सेंध लगाने की कोशिश में है। राहुल गांधी ने लखनऊ में आकर कांशीराम के लिए भारत रत्न की भी मांग कर डाली। अब समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस उनके आज के दिन पर मना रहा है। बहुजन समाज पार्टी लगातार हमलावर है अपने इस कांशीराम को लेकर कि उनके इस प्रतीक पुरुष को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खासतौर से जिस तरीके से वो अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं दलित वोटरों को, उस पर हमलावर है। एक तरफ बीएसपी कांशीराम पर अपना हक जता रही है, वहीं एसपी ने कांशीराम जयंती पर पीडीए दिवस मनाकर बीएसपी को असहज कर दिया है। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को लेटर लिखकर कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। सीएम योगी ने कांशीराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांशीराम के संघर्षों को याद किया और उन्हें सामाजिक न्याय का पुरोधा बताया। कांग्रेस इस तरह का आयोजन कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको पीडीए से जोड़ दिया है। देखने वाली बात होगी कि 2027 में इसका कितना असर होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश यही है कि पीडीए में जो दलित है उसको जोड़ने की कवायद को और तेज किया जाए।